हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द न्यू बिगनिंग में। तो जैसा कि हमारा इससे पिछला वाला वीडियो आपने देखा कि हम बनारस में गए थे और अपने मम्मी-पापा के यहाँ गई थी मैं और वहीं पे मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसी दिन निकल गई मैं फ़िरोज़ाबाद के लिए। यहाँ आए तो दुबई का यहाँ पे फ़िरोज़ाबाद में दुबई थीम कार्निवाल मेला लगा था, तो अंशिका ने कहा कि पापा मुझे देखना है, तो अंशिका के पापा हमें ले गए ये दुबई थीम कार्निवाल मेला दिखाने। इसमें दुबई थीम जैसा कुछ नहीं था, बस शुरुआत में कुछ बिल्डिंगें बना दी गई थी, इसलिए उसको दुबई थीम जैसा कार्निवाल कहा जा रहा था। यहाँ पे टिकट लेके हम आगे बढ़े, सबसे पहले ये स्वागतम का जो ऊपर जाके था, फिर यहीं से हमें निकलना था। जितनी शानदार एंट्री है, उतनी बकवास एग्ज़िट है यहाँ की। एग्ज़िट में कुछ भी वो नहीं, पीछे के रास्ते से निकलना था, जिसमें हमें लेट भी हो गया, उसी के चलते हमारा हमने सोचा कि एक साइड से चढ़ेंगे तो दूसरी साइड से उतरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए, ये 2 शानदार बिल्डिंगें बना दी हैं, सामने बस एक साईं भगवान का मूर्ति था अच्छा-सा और उसी में ये पेरिस का एफिल टावर कहते हैं शायद, वो भी बना हुआ था। यहाँ पे अंशिका है, अंश है, यहाँ पे भी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ पे अंशिका, अंश के पापा भगवान जी के सामने उन लोग की फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, तो अंशिका कह रही भगवान जी के साथ फ़ोटो? आजकल के बच्चे भगवान जी के साथ फ़ोटो खिंचाने में भी प्रॉब्लम उन लोग को होता है शायद। लेकिन हम लोग साईं भगवान को बहुत मानते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कहीं भी घूमने जाएँ तो साल में एक बार साईं भगवान के दर्शन ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे हम लोग मेला में एंटर कर चुके हैं, यहीं से एंट्री था। अब इसके बाद एक नॉर्मल मेला जैसा था। इस बिल्डिंगों के बाद, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बाद नॉर्मल मेला जैसा था, जिसमें शॉपिंग थी, झूले थे। तो इस बार पहले मैंने कहा है कि आप कैमरा पकड़ो और मैं शॉपिंग करती हूँ। तो अंशिका के पापा ने कैमरा पकड़ा और मैंने शॉपिंग स्टार्ट की। वैसे तो हम लोग न्यू-न्यू वीडियो बनाना शुरू किए तो कहीं बनाते हैं, कहीं नहीं बना पाते, कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बनाने को अपने आदत में ले आएँ। यहाँ पे उन्होंने पूरा ये दिखाया, बहुत बड़ा शॉप था। हमने इस बार शॉपिंग भी की अच्छे से, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी कि हमने क्या-क्या शॉपिंग की। पहले आप यहाँ की शॉप देख लीजिए, ये जैसे खिलौने की शॉप है। कुछ दुकानें तो यहाँ पे, कुछ नहीं, ज़्यादातर दुकानें यहाँ पे बहुत महँगी थी और कुछ ही दुकानें 1-2 जो थोड़ी सस्ती सी थी, लेकिन वहाँ पे कोई सामान लेने लायक नहीं था। जैसे आपको आगे बताती हूँ मैं, ये सामने चल रहा है तो स्वेटर-वेटर का दुकान है। यहाँ पे कह रहे थे ₹100 में 2, ₹100 में 1, लेकिन कोई भी लेने लायक नहीं था। तो यहाँ से हम लोग देखे, फिर हमने अंशिका का एक जैकेट लिया है, वो आपको आगे दिखाएँगे। तो यहाँ पे ये सब साड़ी-ओड़ी का लगा है। एक जगह मैं गई, वहाँ पे 500 की 3 साड़ी कह रही थी और जो साड़ी मुझे पसंद आया उसमें छेद निकला। तो यहाँ पे देखिए, अंशिका, अंश के हाथ पकड़ के, वो रेड स्वेटर वाला अंश है, अंशिका जैकेट में है। अंश भी जैकेट में आया था, लेकिन उसका जैकेट मैंने खोल दिया क्योंकि बहुत हेवी हो गया था। उसने 2-3 स्वेटर पहले पहना था। फिर जैकेट भी देखिए, मैं यहाँ पे स्वेटर ले रही हूँ। यहाँ से मैंने एक स्वेटर लिया और अंशिका का एक जैकेट लिया। तो अंशिका अंश के हाथ को पकड़ के चल रही है। ये एक फ़ायदा होता है, अगर बड़े बच्चों बच्चों में डिफ़रेंस होता है, तो बड़ा बच्चा छोटे बच्चों को मेला में सँभालता है, मम्मी-पापा शॉपिंग करते फिरते हैं। जैसे अंशिका हर जगह अंश को सँभालते फिरती है और गुस्सा करती है, "अंश को छोड़ दो, अंश को छोड़ दो।" और उसको सँभालती है। ये है साड़ी की शॉप, जहाँ पे 500 की 3 साड़ियाँ मिल रही थी। मुझे इसमें से एक साड़ी पसंद भी आई, तो जब उसने कहा कि मैं पूरा खोल के दिखाता हूँ, उसने खुद ही कहा और खोल के दिखाया, तो उसमें से एक में छेद निकला, तो फिर मैं यहाँ से चली गई कि लेने लायक नहीं है, कि सारी साड़ी साइड इफ़ेक्ट वाली ही होंगी, कुछ ना कुछ उसमें कमी होगी साड़ी में, ये सोच के मैं यहाँ से चली गई। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये खिलौने की दुकान है यहाँ पे। यहाँ पे भी चीज़ें बहुत महँगी थी, बहुत बेकार चीज़ें बहुत ज़्यादा महँगी-महँगी मिल रही हैं मेले में। तो यहाँ से तो हमने कुछ नहीं लिया, जिस शॉप से हमने कुछ नहीं लिया वहाँ का रिकॉर्ड किया और लास्ट में जब मेला घूम के हम थक गए, 2-3 घंटा हमें हो गया, लास्ट में जहाँ से हमने सामान खरीदा, उसका वीडियो हम नहीं बना पाए। तो यहाँ पे हम लोग आगे, मुझे चॉपर लेना था और हमने नया एयर फ्रायर लिया है। कभी आपको मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊँगी कि हमारा नया एयर फ्राई कैसा है। तो उसके हम लिए हमें सिलिकॉन ब्रश वगैरह चाहिए, कुछ-कुछ सामान चाहिए जो इसमें यूज़ होता है। तो हम वो देखने के लिए गए, लेकिन यहाँ पे हमें चॉपर दिख गया। तो अंशिका के पापा ने कहा कि कोई चॉपर ले लो। तो मुझे ये सब चॉपर तो पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें बहुत, मुझे लगता है, फ़ोर्स लगाना पड़ता है कुछ भी करने के लिए। तो मैं वो सब फ़ोर्स नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने तो बस एक वो जो चॉपर होता है मैनुअल, वो लिया था मैंने, मेरा टूट गया, तो मैं उसी को देख रही थी कि वो खरीदो, ये सब पापा उसके देख रहे हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे सैंपल देखे कटने के, लेकिन हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। हमने इसके बगल वाले शॉप से लिया, क्योंकि ये बहुत महँगा दे रहे थे। ये वाला चॉपर भी मैंने देखा, मुझे ऐसा ही चॉपर चाहिए था। तो मैं आपको आगे दिखाऊँगी अपने आने वाले ब्लॉग में कि मैंने ये उलंबा वाला चॉपर लिया कि ये हैंड चॉपर जो रस्सी वाला है वो लिया। मैं आपको आगे दिखाऊँगी।
और इन्होंने खूब सारा डेमो दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा बताया। शायद डेमो देने के ये पैसे बताए थे, क्योंकि नेक्स्ट दुकान वाले ने डेमो तो नहीं दिया, लेकिन हमें अच्छे दाम में जो चॉपर हमने लिया वो हमें दे दिया। ये कह रहे थे गारंटी आप वापस ले, बताइए मेले की गारंटी कोई कैसे दे सकता है? आज आपका मेला है, 10-15 दिन बाद आपका मेला ख़त्म हो जाएगा, तो आप कहाँ से आके लौटाएँगे? ये लोग भी जब गारंटी देते हैं तो कुछ भी सोचते समझते नहीं है, कुछ भी बेचने के लिए कहते हैं। और बताइए आप मेला घूमने जाते हैं क्या? वैसे तो बड़ी-बड़ी सिटियों में तो आजकल मॉल घूमते हैं लोग, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड की शिफ्ट वाली जॉब है, तो हम लोग ज़्यादातर छोटी सिटियों में रहते हैं। जैसे उनका बिजली वाला काम है, तो हम लोग ज़्यादातर छोटी सिटियों में रहते हैं, तो वहाँ पे हमें हमेशा मेला मिल जाता है। जैसे हम पहले मऊ रहते थे, मऊ में भी खूब मेला लगता था। मैं हर साल अंशिका को लेके 3 साल तक रही, तीनों साल हम बहुत बार गए, बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे मेला लगा रहता था। यहाँ पे हम आए तो हमें सिलिकॉन ब्रश और वो सिलिकॉन वाला चम्मच मिल गया फाइनली। अंशिका ये दिखा रही है कि हम केक इससे बना सकते हैं पापा। और ये और भी बहुत सारा सामान दिखा रही थी कि पापा हम ये ले सकते हैं। वो अंश अपना घूम रहा है, उसको जैसे ही मेला में घुसा तो उसको नींद आने लगी। वो अपना सोने के फिराक में कुछ भी एंजॉय नहीं करना चाहता था। मुझे तो बहुत भूख लगी थी। फिर वो कॉर्न हमने लिया, ये वाला जैकेट हमने अंशिका का लिया। और मैंने खाने-पीने की चीज़ बनाई थी मूँग दाल वाली, लेकिन मुझे फिर वो वीडियो अच्छे से नहीं लिया था, तो वो मैंने डिलीट कर दिया। जैसे मैंने बताया, अभी मुझे वीडियो लेने का उतना हैबिट नहीं हुआ है। फिर हमने कॉर्न खाया, मूँग चीला खाया, और उसके बाद ये भी एक शॉप थी जो उसके लाइन में थी, तो मैंने यहाँ से भी 1-2 क्लचर वग़ैरह लिया। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए अंश, आप देखेंगे अभी हम अंश का झूला झुलाने चले जाएँगे नाव वाले पे। तो यहाँ पे ये वीडियो मैंने पता नहीं क्यों डाल दिया, ये कोई ख़ास वीडियो है नहीं। इसी में मैं आपको दिखाना चाहती थी, अंश इस नाव वाले पे बैठेगा। अंश को मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो नाव पे बैठा और उसने नाव को चलाया। तो अंश जब भी कुछ करता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि उसने ये कर लिया, ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया। क्योंकि अंशिका कोई भी चीज़ नॉर्मली कर लेती है, अंश को करने में थोड़ा वक़्त लगता है। तो इसलिए हम मुझे वेट रहता है कि वो कब क्या करेगा, कैसे करेगा। तो मुझे देख के अच्छा लगता है कि अरे अच्छा उसने ये काम कर लिया, उसने वो काम कर लिया। इस टाइम अंशिका गई थी ऊँट पे बैठने और भूत का बंगला देखने। भूत का बंगला देख के आई तो वो तो बहुत हँस रही थी। उसे बच्चों वाली, जितना ही अंश बच्चा है उतना ही वो बुढ़िया है। उसे भूत वाले से डर के जगह हँसी आई और वो हँस के चली आई। तब तक मैंने अंश को ये नाव वाला झूला झुलवाया, और उसके पापा अंशिका को लेके जा रहे थे। जैसे बड़ा बेटा बाप का, छोटा बेटा माँ का, ऐसा सुना होगा वैसा ही हम करते भी हैं। ये अंशिका के पापा उसको अंशिका के पापा उसको ऊँट पे ले जाएँगे, वो क्लिप शायद मैंने आगे लगाई है। ये जब हम लोग साथ आ गए तो मैं और अंशिका इस झूले पे जाए। अंश तो बड़े झूले पे जाता नहीं है, अंशिका को बड़े-बड़े झूले झूलने का बहुत शौक है। तो हम लोग ये ड्रैगन वाले पे गए। वैसे तो हम लोग हर झूला झूलते हैं, लेकिन इस बार हमने पहले शॉपिंग कर ली थी तो शायद थक गए थे। इसलिए मैंने बड़े वाले झूले में बस एक यही किया। अंशिका ने तो 2-3 चीज़ की, भूत वाला बंगला, ऊँट सवारी, बंदूक वाला, जैसा आप आगे देखेंगे। लेकिन झूले में हमने यही झूला झूला, और लेकिन बहुत डरावना था। अभी तक मैंने जितने मेले देखे थे इतना डर नहीं लगता था इस झूले में। हम लोग पीछे भी बैठे थे, इस बार हम बीच में बैठे थे, ना पीछे ना आगे। यानी बीच में नहीं, ना ही एकदम पीछे। हमारे आगे भी 4 सीट थी, पीछे भी 4 सीट थी। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार का झूला इतना ऊपर, इतना नीचे जा रहा था कि मैं बहुत डर लग रहा था। फिर ये हमें दिखी ये फ्रूट आइसक्रीम, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो अंशिका के पापा ने कहा चलो ट्राई करते हैं, खाते हैं, तो हमने वो खाई। फिर ये यहाँ पे ये हमने खाया जिसका रिकॉर्ड नहीं किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा खाली प्लेट ही कर लो, जिसमें था पाव भाजी, चाउमीन, टिकिया, वो खाया हमने। फिर अंशिका आई तो अंशिका ने ये बंदूक वाला किया, तो अंशिका के पापा ने भी एक ट्राई किया। अंश को भी एक झूठ-मूठ का ट्राई करवाया गया कि वो भी, क्योंकि इतनी भारी बंदूक उससे अभी उठी नहीं थी, वो छोटा है। यहाँ पे वो कर रहा है और मैं इधर बच्चों का बोरिया बिस्तर सँभाल रही हूँ। रात हो गई थी तो अंशिका जैकेट निकाल रही थी। हम लोग का यही काम है कि समेटो, एक बार आई तो मैं उसका जैकेट खोली, एक बार अब पहनाऊँगी। अंशिका ने बहुत सारे गुब्बारे फोड़े भी, बहुत अच्छे से फोड़े। वैसे मैं कहती हूँ कि अंशिका तो सब कर लेती है, अंश का ही थोड़ा लेट करता है, तो उसी का वेट रहता है कि वो कैसे क्या करेगा। लेकिन अंशिका की भी ये चीज़ें देख के, जैसे ये लड़के करते हैं, मैंने ये कभी नहीं किया था, मेरे भैया करते थे मेले में जब हम छोटे थे तो। लेकिन अंशिका ने कर लिया। अंशिका को ये भी करना था जो ये आजकल आइसक्रीम वाला ट्रेंडिंग में है। तो अंशिका ने वो किया, लेकिन ये इतनी महँगी होती है, 150 की एक सॉफ्टी आइसक्रीम, बताओ। 150 में तो कम से कम 5-6 सॉफ्टी आइसक्रीम मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे 150 की एक ये करने के लिए थी। तो ये अंशिका ने किया, उसके पापा ने करवाया कि एक बार वो एन्जॉय कर ले, क्योंकि 150 की इतनी छोटी आइसक्रीम तो हमारे लिए महँगी ही है भाई।
हम एकदम मिडिल क्लास हैं और मिडिल क्लास में 150 की एक आइसक्रीम बहुत महँगी हुई है। फिर भी अंशिका की खुशी के लिए उसके पापा ने उसको करवाया और वो बहुत खुश हुई करके, शायद इसीलिए उसने और झूला झूलने को नहीं कहा। अब वो भी थोड़ी-थोड़ी बड़ी हो रही है, थोड़ा असर हो रहा है उसे भी। और वैसे तो वो बहुत बड़ी है, बचपन से ही बड़ी है। तो उसने यहाँ पे वो खेला और वो नहीं पकड़ पाई। पहला उसने पकड़ा था लेकिन वो टूट के नीचे गिर गया और पता नहीं क्यों बच्चे क्यों वो बार-बार कोन फेंक दे रही थी। तो इसलिए उसने इसको जल्दी दे भी दिया शायद। ये कोन अंशिका बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। ये जब मैं अंश को नाव पे झूला झुलाती तब हो रहा था ये। और आप बताइए, आप हमारा ब्लॉग किस सिटी से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं? आपको हमारा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है या नहीं? आप हमें फ़ॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे अंशिका ऊँट पे बैठ गई है, यहाँ पे ऊँट की राइड करेगी। तो जैसा मैंने कहा कि आप बताइए आप हमारा ब्लॉग कहाँ से देख रही हैं? आप हमें मेंशन करिए, कमेंट करिए आप कि हम अपने ब्लॉग में कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या कुछ ख़राब हो रहा है। आप हमें बताइए, सजेशन दीजिए, तो हम आगे उस पे काम करेंगे। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे अंशिका ऊँट की सवारी कर रही है। हाँ, अंश एक एरोप्लेन में बैठा, बस अंश ने नाव और एरोप्लेन ही किया, अंशिका ने ये 2-3 चीज़ की। पर झूले इस बार हम पता नहीं सच में शॉपिंग आप अब जाएँगे तो कभी शॉपिंग पहले नहीं करेंगे, क्योंकि शॉपिंग तो पहले भी कर लेते हैं और जाते-जाते लास्ट में भी हो जाती है। लेकिन झूला-वूला अगर थक जाओ तो फिर करने का मन नहीं करता। इसलिए अब हम पहले झूला ही करेंगे। इस बार हमने बस एक ड्रैगन वाला मैंने किया, यानी एक ड्रैगन वाला, और मैंने खाया-पिया तो खूब। ये लोग झूला झूल रहे थे और मुझे खाने पे, ये मेले की छोटी-छोटी चीज़ें मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने खाया-पिया, अच्छे से एन्जॉय किया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले मेले में घुसते आप लोगों को दिखाया होगा गोलगप्पा का स्टॉल। मैंने सबसे पहले गोलगप्पा खाया। और ये लास्ट में अंश का ये था, इसमें अंश वो रेड स्वेटर में बैठा, रेड एंड ब्लू स्वेटर में, ये रहा ये। और थैंक यू। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अंत करती हूँ। आप हमारा नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने दिखाया है कि हमने मेले में क्या-क्या खरीदा, क्या-क्या शॉपिंग की, जो हम शुरू में घूम रहे थे। थैंक यू। बाय-बाय। और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।